नवाज शरीफ ने 1 करोड़ नौकरियों का नारा लगा दिया। नून लीग ने आम इंतखाबात से 12 दिन पहले इंतखाबी मंशूर पेश कर दिया। आइंदा 1 साल में महंगाई 10% कम की जाएगी। 4 साल में महंगाई 4 से 6% तक लाई जाएगी। आइंदा 5 साल में सालाना बरामदात का हदफ $60 अरब। IT बरामदात का हदफ $5 अरब। शमसी तवानाई से बिजली 10,000 मेगावाट। छोटे किसानों के लिए सूद से पाक कर्जा। सालाना तरसीलात ज़र $40 अरब तक करने का हदफ। बरामदात को दाखिली टैक्सों से इस्तिस्ना दिया जाएगा। पाकिस्तान को नवाज 2 के नाम से इंतखाबी मंशूर में कहा गया है कि नैब का खात्मा किया जाएगा। आर्टिकल 62 और 63 को असल हालत में बहाल किया जाएगा। अदालती, कानूनी और इंसाफ के निजाम में इस्लाहात की जाएंगी। अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर की जाएगी। बड़े मुकदमात का फैसला 1 साल में और छोटे मुकदमात का फैसला 2 महीने में सुनाया जाएगा। 5th जनरेशन वॉरफेयर के लिए मुसल्लह अफवाज में जिद्दत लाई जाएगी। आबादी को बढ़ने से रोकने के लिए इत्तफाक राय पैदा किया जाएगा। नवाज शरीफ ने कहा है कि चंद लोग आसानी से बेवकूफ बन जाते हैं। सबसे ज्यादा आसानी के साथ खैबर पख्तूनख्वा के चंद लोग बनते हैं। 2013 में सूबे में तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने देना गलती थी। ये बीमारी खैबर पख्तूनख्वा से ही आई है। हमें 2013 में इनकी हुकूमत बनने ही नहीं देनी चाहिए थी। ना होता बांस ना बचती बांसुरी। अदम एतमाद की कामयाबी के बाद शहबाज शरीफ को हुकूमत खत्म करने का कह दिया था, मगर फिर अल्टीमेटम दे दिया गया। वो अल्टीमेटम के आगे सर झुकाने वाले नहीं हैं। शहबाज शरीफ को हिदायत की कि अब हुकूमत मत छोड़ें, अल्टीमेटम का मुकाबला करें ताकि उसे अल्टीमेटम की कीमत का पता चले। बहुत कुछ हुआ और उसमें हमारा सियासी सरमाया भी जल गया। उन्होंने कहा कि वो माजी की ज्यादतियों को फरामोश करके मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी करने आए हैं। पहले मनाजरे का चैलेंज कबूल फिर रद्द। शहबाज शरीफ ने रावलपिंडी में जलसे से खिताब में पहले कहा कि एक साहब ने नवाज शरीफ को मनाजरे की दावत दी। बेहतर होता कि वह नवाज शरीफ को मनाजरे की बजाय सिंध के मुआयने की दावत देते। मनाजरा भी हो जाता और मवाजना भी हो जाता। साथ ही कह दिया कि मनाजरा कोई बुरी बात नहीं, लेकिन हमारे मुल्क में रिवाज नहीं है। मनाजरा क्या, मैदान और घोड़ा हाजिर है। 8 फरवरी को अवाम ने फैसला करना है। किसी मनाजरे की जरूरत नहीं, अवाम ने कारकर्दगी पर परखना है। वोट को इज्जत दो का मतलब भी समझा दिया। कहा कि वोट को इज्जत दो का मतलब ये है कि अवाम ने वोट दिया, नवाज शरीफ ने अवाम की खिदमत की। बिलावल भुट्टो का शहबाज शरीफ को भरपूर जवाब। कहा वो मनाजरे और मुआयने के लिए तैयार हैं। मियां नवाज शरीफ उनसे खैरपुर गम्बेट में मनाजरा कर लें, जहां का अस्पताल पंजाब के किसी भी अस्पताल से बेहतर है। थर आ जाएं, जहां कोयला का मंसूबा फैसलाबाद को बिजली दे रहा है। कराची के NICVD अस्पताल आ जाएं, जहां 1 साल में पंजाब के 85,000 बीमारों का इलाज हुआ। मियां साहब राह फरार इख्तियार ना करें, बराह करम बताएं कि किस शहर में और कब मुबाहिसा करना है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज अपनी तोपों का रुख PTI की जाने मोड़ दिया। पेशावर में जलसा आम से खिताब करते हुए कहा कि वो खान साहब को समझाते रहे कि अगर गिरफ्तार करना है तो मर्दों को करो, औरतों को नहीं। उन्होंने सरप्राइज कहकर अपनी ही हुकूमत खत्म कर दी। अब उन्हें सरप्राइज कैसा लग रहा है? कहते थे कि सबको जेल में डालेंगे, आज खुद जेल में है। जो कहता था कि NRO नहीं दूंगा, आज वो सबसे बात करने को तैयार है। बिलावल भुट्टो के नवाज शरीफ पर भी वार। कहा आपने 3-3 बार नवाज देखा, आप बताएं ये कितना सच्चा नवाज है। मुस्लिम लीग और PTI ने तकसीम की सियासत मुसल्लत की। अगर हमने शेर का रास्ता रोकना है तो तीर पर ठप्पा लगाना होगा। पीपल्स पार्टी के अवामी मुआशी मुआहदे के नाम से इंतखाबी मंशूर और नारा, चुनो नई सोच को जारी। उजरत दुगनी करने, भूख मिटाओ प्रोग्राम शुरू करने, गरीबों और किसानों और मजदूरों के लिए खुसूसी कार्ड जारी करने का वादा। मंशूर के मुताबिक मजदूरों को कार्ड से बच्चों की स्कूल फीस, हेल्थ इंश्योरेंस, ओल्ड एज बेनिफिट की सहूलत मिलेगी। किसानों को खाद पर सब्सिडीज और फसलों की इंश्योरेंस हासिल होगी। स्कूल जाने वाले तमाम बच्चों को मुफ्त खाना मिलेगा। यूथ कार्ड से तालीम याफ्ता नौजवान मर्द और खवातीन को 1 साल तक वजीफा, जबकि वसीला हक प्रोग्राम से गरीब खवातीन को छोटे कर्जे देने का भी मंशूर में ऐलान। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को सोच समझ कर वोट देने का मशवरा दे दिया। कहा कि नवाज शरीफ ने मंसूबा बना लिया है कि KP को कैसे तरक्की देना है। क्या ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो ट्रेन एबटाबाद का हक नहीं? क्या खैबर पख्तूनख्वा को पसमानदा रहना है या पंजाब की तरह तरक्की करना है? एबटाबाद में जलसे से खिताब में पीपल्स पार्टी और PTI को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, एक जमात की जिस सूबे में 15 साल हुकूमत रही, वहाँ स्कूलों में बच्चों के पढ़ने के बजाय मवेशी बंधे हुए हैं।
दूसरी जमात 10 साल तक खैबर पख्तूनख्वा में हुक्मरान रही, उसने अपना मंशूर तक पेश नहीं किया। नवाज शरीफ की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा के कुछ लोग बेवकूफ बन जाते हैं का बयान देने पर अवामी नेशनल पार्टी और पीटीआई का सख्त रद्द-ए-अमल। एएनपी खैबर पख्तूनख्वा की तर्जुमान समर बेलोर ने कहा है कि नवाज शरीफ अपने अल्फाज वापस लें। ये लोग किस मुंह से यहाँ कर वोट मांगेंगे? हुकूक से इनकार पर अब्दुल वली खान ने मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद से निकलने का ऐलान किया था। तर्जुमान पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि नवाज शरीफ को खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पर इसलिए गुस्सा है कि ये लोग उनके जाल में फंसने वाले नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के लोग हमेशा हक का साथ देते हैं। मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमा इख्तियार वली ने कहा कि नवाज शरीफ ने सूबे का 10 साल तक सत्यानाश करने वालों को और 9 मई के वाकयात में मुलव्वस अफराद को बेवकूफ कहा है। साइफर केस में बानी पीटीआर शाह महमूद कुरैशी के वकला मुसलसल गैर हाजिर। अदालत ने सरकारी वकला मुकर्रर कर दिए। मलिक अब्दुल रहमान बानी पीटीआई और हजरत यूनुस शाह महमूद कुरैशी की पैरवी करेंगे। शाह महमूद कुरैशी को गुस्सा आ गया, सरकारी वकील सफाई की फाइल हवा में उछाल दी। जज अबुल असनाद मोहम्मद जुल्करनैन और बानी तहरीक इंसाफ के दरमियान शदीद तल्ख कलामी। बानी पीटीआई ने कहा कि जज साहब ये क्या मजाक चल रहा है, जिन वकला पर एतमाद ही नहीं वो क्या हमारी नुमाइंदगी करेंगे? मान न मान मैं तेरा मेहमान, इन घुसपैठियों को बाहर भेजें। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इधर भी सरकार उधर भी सरकार, ये मजाक हो रहा है। इससे तो साबित है कि फैसला हमारे खिलाफ हो चुका। जज ने कहा कि 3 मरतबा तारीख दी मगर आपके वकला ने आने की जहमत नहीं की। वो भी तो किसी माँ के बच्चे हैं जिनके केस जुडिशल कॉम्प्लेक्स में छोड़कर आए हैं। अदालत की जेल हुकाम को बानी पीटीआर शाह महमूद कुरैशी के इनके वकला से फोन पर बात करवाने की हिदायत। केस में 9 गवाहों पर जिरह। बानी पीटीआर शाह महमूद कुरैशी की जानिब से गवाहान पर जिरह स्टेट डिफेंस काउंसिल ने की। मजीद समाअत 29 जनवरी तक मुलतवी। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के ओपन एंड शट केसेस हैं, इनको कोई नहीं पूछता, लेकिन उनके मुकदमात का ट्रायल रोज हो रहा है। बानी पीटीआई के रियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ मफरूर है, उसको रिलीफ पर रिलीफ दिया जा रहा है। इंसानी हुकूक से मुतालिक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में है लेकिन उसको नहीं सुना जा रहा। सहाफियों ने सवाल किया, आप सदर मुमलिकत से इंसानी हुकूक की दरखास्त के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे? बानी पीटीआई ने कहा कि आरिफ अलवी की कोई नहीं सुन रहा, हमारा हक छीना जा रहा है, हमारी नुमाइंदगी सरकारी वकील कैसे कर सकते हैं? सदर आरिफ अलवी का कहना है कि डंडा हर मसले का हल नहीं, डंडे से मामला ठीक नहीं होगा। आज भी इंटरनेट और यूट्यूब बंद कर दिया जाता है, यूट्यूब और इंटरनेट बंद करने से मसला हल नहीं होगा। जामिया कराची में कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए कहा कि कुरान में है कि दुश्मनी में भी इंसाफ का दामन ना छोड़ें। वो कहते कुछ है, टीवी पर चलता कुछ और है, मामला कुछ होता है और पैगाम कुछ और जाता है। कन्वीनर एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि कराची के अवाम की आवाज पूरे मुल्क में सुनी जा रही है। साजिश करने वालों को एमक्यूएम ने नाकाम कर दिया। अजीजाबाद कराची में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए खालिद मकबूल ने कहा कि जब एमक्यूएम ने इलेक्शन का बॉयकॉट किया तो कराची की सड़कें रेगिस्तान बन गईं। एमक्यूएम एक बार फिर कराची को उसी तरह आबाद करेगी जो उसका हक है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि बिलावल साहब ने शहबाज शरीफ को चैलेंज किया है। वो बिलावल को चैलेंज तो नहीं कर सकते, वो कदावर शख्सियत मोहतरमा बेनजीर के बेटे हैं, लेकिन वो बिलावल को दावत देते हैं, आए अब्बासी शहीद सिविल लियाकताबाद अस्पताल की इमरजेंसी देखें। बोले उन्हें मामूज सिवाय मेयर कराची के कोई नहीं बना सकता। कराची के सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद में मीडिया से गुफ्तगू। बोले अगर 1000 अरब रुपए आते हैं तो 900 अरब 3-4 लोग खा जाते हैं। कहा शहर में जिसे राशन चाहिए बताइए, हम देंगे, कोई भूखा नहीं रहेगा। जेयूआई के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि मुल्क की मईशत जैसी 5 साल में जमीन पर आई ऐसी कभी नहीं हुई। वोट चोरी और धांधली करके साबिका हुकूमत को लाया गया था। शिकारपुर और कंदकोट में जलसों से खिताब।